हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल एक्सपेरिमेंटल दीक्षित सर। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड का पेपर, हाई स्कूल का ये पेपर है, गणित का पेपर है 2020 का, जिसका आपको पेपर कोड है 822 MW। मैंने कल आपके लिए एक और पेपर डाला था क्योंकि यूपी बोर्ड के 7 सेट बनते हैं प्रत्येक वर्ष, तो जिसमें से पहला पेपर मैंने आपको दिखा दिया था, यह सेकेंड पेपर है। 3 घंटे और 15 मिनट का आपको इसमें समय मिलेगा। 70 नंबर का ये पेपर होता है। बाकी डिटेल तो आप देख ही लेंगे। मैं पहुंचता हूं सबसे पहले पेपर पर। तो फर्स्ट पेपर है और किस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइस, इसमें पहला क्वेश्चन होता है जिसके अंदर 4 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। सभी खंडों के आपको आंसर देने होते हैं। पहला सवाल है 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो इसके 4 ऑप्शन है। मैं आपको इसमें सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूं, सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin a बराबर 4/5, तो tan a का मान होगा। अगला सवाल है यदि समीकरण 3x² माइनस 8x प्लस c इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो c का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है और बहुत आसान सवाल पूछती है निर्देशांक ज्यामिति जब भी इसमें से सवाल बनता है। बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो इस टाइप से ये सवाल पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आकृति में यदि TP तथा TQ, ये आकृति दे रखी है एक वृत्त की जिसकी 2 स्पर्शियां हैं TP और TQ, जिसमें एंगल POQ, ये वाला POQ, ये वाला एंगल दे रखा है आपको 110 डिग्री का। ठीक, तो आपसे पूछा है एंगल PTQ, तो आपको ये थ्योरम पता ही होगी, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सरफेस एरिया वाला वृत्त आधार का क्षेत्रफल, और इस टाइप के जो सवाल हैं लंबवृत्तीय बेलन, शंकु पर आधारित सवाल हैं, गोले पर आधारित सवाल है, वहां से लिया गया है। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास होगा। इस टाइप का सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है फ्रेंड्स, वो है सभी खंड करने हैं। चित्र में वृत्त का केंद्र O है जिसकी AB और CD 2 जीवाएं बिंदु E पर काटती हैं। यदि CE 4 सेंटीमीटर, ED 2 सेंटीमीटर, तो AE गुणा, इसमें पूछा गया है आपसे इसमें AE गुणा EB का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। इसमें तो ये बहुत ज़्यादा सरल सवाल है, टफ सवाल इसको नहीं बोल सकते। कोसेक 42 डिग्री बटे सेक 48 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का जो सवाल आता है बहुत आसान सा पूछा जाता है। अगला सवाल है, चित्र में एक वर्ग OABC चतुर्थांश OPBQ के अंदर खींचा गया है। OA 20 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो शेडेड पोर्शन है, इस शेडेड पोर्शन का आपसे आंसर पूछा गया है। सो गाइस, ये भी बहुत ज़्यादा आसान सा सवाल है, इसका आप भी आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रायिकता से है। एक पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अगला सवाल है सभी खंड कीजिए। द्विघात समीकरण x² + 2bx माइनस a² - b² को हल कीजिए, जिसमें आपको x की वैल्यू पता लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रमेश द्वारा किसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता 1/6 है, उमेश द्वारा उसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता 1/8 है, तो उनमें से किसी के भी न जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का ये सवाल पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आगे पेपर किस टाइप का है, तो इसे भी देख लेते हैं। 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप 40 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर हैं। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कितना आसान सवाल पूछा गया है, मतलब लॉलीपॉप टाइप का सवाल पूछा गया है। अब इसका आंसर कौन नहीं दे सकता। अगला सवाल है फ्रेंड्स, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अगला सवाल है, इसके भी सभी खंड करने हैं, तो x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु xy 1,2 और 7,0 संरेख हैं। आपको पता ही होगा इसका फॉर्मूला। sin 3a बराबर cos a - 26 डिग्री, जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अगला सवाल है, यदि एक गोले के वक्रपृष्ठ की माप 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का आयतन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x² - 3x + 5 के मूल हों, तो α² बीटा प्लस β² अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी खंड हल करने हैं। समीकरण हल कीजिए। 2x + 1/x का होल स्क्वायर + 4 = 5, 2x + 1/x वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 1 + sec a/sec a
इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए का मान ज्ञात करना है। आपको यहाँ से पद विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य पूछा गया है। इसका सवाल तो ये मान लीजिए लॉलीपॉप टाइप का सवाल बनता है। वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता पूछी है 5, 12, 25, 10 और 8 की आपसे बारंबारता पूछी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, वृत्त का केंद्र O है जिसमें एंगल BAC 30 डिग्री है, तो एंगल ADC का मान ज्ञात कीजिए। ये वृत्त से फिर से आपसे एक और रिपीटेड क्वेश्चन पूछ लिया जिसका आपको यहाँ पर चित्र वगैरह दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नाभ और धारा, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। जब भी पेपर बनाता है नाभ धारा चाल से यहाँ पर सवाल जरूर डालता है। सभी खंड करने हैं। एक नाभ की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर पर घंटा है। नाभ धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट में पूर्ण करती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इस टाइप का सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री हैं। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगला सवाल पूछा गया है, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है, तो इसका आयतन 301.44 सेंटीमीटर क्यूब हो तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ये लंबवृत्तीय शंकु से आपसे बहुत ज्यादा आसान सवाल पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, 2 अंकों से बनी एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योगफल 66 है। यह संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अगला सवाल है, संख्याओं की उस सूची में प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 3 + 2n दिया जाता है। 6 नंबर का सवाल आता है। इतना आसान सा सवाल पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये आयत से रिलेटेड सवाल है, बहुत ज़्यादा सरल सवाल है। और सवाल क्या है ये भी देख लेते हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। परंतु यदि लंबाई 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इस टाइप से ये सवाल पूछा गया है। इसके 2 क्वेश्चन और हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट जो पेपर है उसे भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। 5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहले त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। रचना के पद भी लिखिए। इस टाइप से ये सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हों और रचना के पद भी आपको लिखने हैं। इसमें अगर आप रचना के पद नहीं लिखते हैं तो फिर एक डिफिकल्टी वाली बात होती है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में रचना के पद लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। सो गाइज इस वीडियो के अंदर हमने तो डिस्कस किया था किसके बारे में, आज का जो पेपर था। और ये पेपर बहुत ज़्यादा आसान पेपर था। मतलब जितने भी पेपर हुए थे उनमें से वन ऑफ द मोस्ट ईजी क्वेश्चन पेपर यही था। ठीक, तो अगली शिफ्ट में देखने वाले हैं हम कौन सा पेपर, ये भी बता देता हूँ। हाई स्कूल गणित 2020 822 MX का जो पेपर आया था, मतलब MX कोड का जो पेपर था, कुल मिलाकर 7 सेट बनते हैं। ये सेट नंबर 2 मैंने करा दिया, सेट नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सो गाइज अगर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको तभी मिल पाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिएगा।